तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लैंडोर। और धवल कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा। रास्ता कैसा था? अच्छा था। क्योंकि हम लोग उसमें आए ना एक्टिवा पे। और शार्प टर्न्स है। शार्प टर्न्स है ना, और बड़ी स्टीप चढ़ाई है। हाँ जी। डर लग रहा था। आपको डर तो नहीं लगा पीछे बैठ के? इतना भी नहीं। इतना भी नहीं। वापसी जाते वक्त लगे नहीं, क्योंकि वापसी में भी एकदम से नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ, ये भी है। चल बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये और बहुत ही शांत जगह है। इतनी स्टीप चढ़ाई थी लेकिन इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ के। वाकई लैंडोर को ये मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। बहुत ज़्यादा शांति, ट्रैफिक अच्छा है, लोग आने जाने वाले टूरिस्ट बहुत हैं यहाँ पे। और है छोटा सा प्लेस, बस ज़्यादा घूमने की जगह नहीं है लेकिन शांति यहाँ पे बहुत है। तो ये है लैंडोर और यहाँ पे हम हैं। यहाँ की कोई बहुत ओल्ड चर्च है, इसके बाहर खड़े हैं। बहुत ही अच्छी हाइट पे है ये और बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस है सारे का सारा। धवल भी थक गया है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना जो ट्रैफिक व्यवस्था है बहुत अच्छी है। पुलिस ऑफिशियल्स बड़े एक्टिव हैं, 1 मिनट भी जाम नहीं लगने देते, सिस्टमेटिकली सबको निकालते रहते हैं यहाँ से। तो वंडरफुल प्लेस टू विज़िट। लेकिन हाँ, जो बुज़ुर्ग हैं जिनको थोड़ा ऑक्सीजन का इशू है उनके लिए दिक्कत है, अदरवाइज़ तो ठीक है। अच्छा प्लेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम चर्च के बाहर ही खड़े हैं और ये नीचे सारा एरिया है और वहीं आगे 4 दुकानें हैं जो बड़ी फेमस हैं। तो चलो अब यहाँ पे कुछ खाते हैं। पर बहुत खूबसूरत जगह, आप लोगों को कभी भी मसूरी आने का टाइम मौका मिले तो लैंडोर ज़रूर आएँ। और आएँ तो अपनी कार पे ना आएँ, यहाँ पे वहीं से नीचे से कहीं से कोई बाइक हायर कर लें। 2 लोगों के लिए कोई बाइक 500 या 600 रुपये में मिल जाती है, एक्टिवा है ना। बाइक और एक्टिवा दोनों मिल जाती हैं 500 या 600 में। और प्लस 100 रुपये का आई थिंक पेट्रोल लगता है मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता है ना। लेकिन मज़ा बहुत आया ना सफ़र में। तो बाइक चलाने का, यहाँ पे एक्टिवा चलाने का मज़ा बहुत है। और जो ओपननेस है, खुलापन, बिल्कुल साफ़ हवा, वो बहुत बढ़िया है। हेलो, फाइनली हम आ चुके हैं कहाँ से? लैंडोर से। और अब मम्मी पापा और दीदी चाय पी रही है। दिखाता हूँ मैं। हेलो, चाय कैसी है? और साथ में क्या है? मट्ठी। पंजी चाय मट्ठी। लैंडोर कैसा में था? कैसा था मतलब? बहुत मज़ेदार था, पर कहना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें ओवर हाइप्ड हैं। उतना हाइजीन मेंटेन नहीं किया हुआ शॉप्स में जितना होना चाहिए। और वैसे तो शहर अंदर से अच्छा है, लेकिन जब सिटी में आ जाओ ना तो गंदगी बहुत है। लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने शहरों को गंदा मत करो। टूरिस्ट जितने भी आएँ इन सिटीज़ को नीट एंड क्लीन रखें और जो लोकलाइट्स हैं वो भी इनको साफ़ सुथरा रखें। कोमल, बड़ी ख़राब बात, तुम लोग अकेले अकेले टिक्की खा रहे हो। खुशी भी, दोनों जने शहर के बीच में खड़े होके हैं। स्वाद खा के देखो। हाँ, तो हमसे पहले क्यों शुरू कर दी तुमने? थैंक यू खुशी, खुशी गुड बिटिया है। तो फाइनली आज सेकंड डे, पूरा दिन मसूरी की मॉल रोड और लैंडोर में घूम के निकल गया और हम अपने रूम में वापस आ गए हैं। और आप बज गए हैं शाम के 7। तो खूब थकावट हो गई है और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम लोग जाएंगे डिनर करने। और ये रहे धवल जी। धवल, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। तो आते ही फ़ोन में बेचारा फोन थक गया ना, वो बुला रहा धवल है या चला गया। 2 दिन हो गए इसने ज़्यादा फ़ोन नहीं देखा ना। फोन बेचारा याद कर रहा, धवल भाटिया आप हो या कहीं चले गए हो। हाँ, तुम्हें कैसा लगा आज कोमल? क्योंकि हम लोग तो लैंडोर चले गए थे, पीछे तुम्हारा कैसा रहा दिन? हमने खूब रेस्ट किया। रेस्ट किया। और उसके बाद नीचे मॉल रोड पे उतर के क्या खाया? मैगी खाई। मैगी, चाट पहाड़ों खाई। की फेवरेट मैगी। हाँ, चाट बड़ी टेस्टी थी। चाय पी, चाय पी। जलेबी खाई। जो वो कॉर्नर वाली थी चाय वाली दुकान है ना, चाय मट्ठी। चाय मट्ठी, जलेबी खाई। सच में बहुत स्वाद था वो बच्चों सारा के लिए खाना। थोड़ा सा सामान लिया जिसके बिना ही आते नहीं है। और अब ठंड अब होगी। ठंड होगी। अब हमने लास्ट में फिर हमने मोमोज खाए। अब 8 बजे के बाद डिनर करेंगे। तो बड़ा ही इंजॉयबल ट्रिप
और बड़ा ही अच्छा ट्रिप। और अब मौसम बाहर का बड़ा ठंडा हो गया है, बहुत आइसी कोल्ड है। ये है बस स्नोफॉल नहीं हो रही, बाकी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अभी मिलेंगे आपके साथ डिनर में, ठीक है जी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोगों का आज है लास्ट डे यहाँ पे मसूरी का और लास्ट नाइट, और हम लोग जा रहे हैं अब सब डिनर के लिए। और डिनर के लिए हमारी टीम हो गई है रेडी। धवल इज़ रेडी, खुशी इज़ रेडी एंड कोमल इज़ रेडी। तो मिलते हैं नीचे डाइनिंग हॉल में। जब तक हमारा डिनर रेडी हो रहा है तो हम लोग खड़े हैं अपने होटल की टेरेस पे। लास्ट नाइट है, बड़ा सुहाना मौसम है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो और हमारे होटल से यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा है नीचे का। आप लोगों को भी जब भी छुट्टी का मौका मिले तो ज़रूर अपने फैमिली के साथ निकले। भाटिया फैमिली हमेशा ये इनकरेज करती है कि आप लोग अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, है ना कोमल? तुम कुछ कहना चाहोगी व्यूअर्स को? बोल दे मुस्कुरा मत। ना कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा लगता है छुट्टियों में बच्चों के साथ घूमना। और चाहे हम मसूरी दूसरी बार आए हैं, पर ठीक है, छुट्टियां हैं तो दूसरी बार भी सही, मसूरी ही सही। हाँ, और कभी कभी 1-2 दिन का आपको अपने काम से ब्रेक मिलता है। बच्चों के साथ रह के बच्चों की आपको ज़रूरतें पता चलती हैं, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम हमारा बीतता है ना? और अच्छा बड़ा लगता है। और कमाना किस लिए है ना? तो आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत सारी विशेस। और कल सुबह निकलेंगे वापसी के लिए, तो फिर वापसी का एक व्लॉग बनाएंगे। अभी हम लोग नए व्लॉगर्स हैं, हम लोगों को बहुत व्लॉग बनाने नहीं आते, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोगों को आप इसी तरीके से इनकरेज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट ज़रूर करिए। हाँ, कमेंट ज़रूर करें हमें कि हम लोगों ने और क्या इम्प्रोवाइज़ करना है, क्योंकि ये सब नेचुरल है। जितना हमें आता है, जैसा आता है, हम वैसा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो खुशी लेके आई है एक बड़े नए अच्छे हेयर बैंड। खुशी एक बार दोनों को प्रेस करना। और ये बड़ी खुश है इतने अच्छे हेयर बैंड लेके। एक बार और प्रेस करना, इसके बढ़िया कान खड़े हो जाते हैं। सर्दियों में बचाव सर्दी से और स्टाइल का स्टाइल। तो हम लोगों का डिनर आ गया है इस होटल में, और छुट्टी वाले दिन हमारा लास्ट डिनर यहाँ मसूरी में। तो कोमल एंजॉय कर रही हैं अपना डिनर, खुशी भी एंजॉय कर रही है फर्स्ट क्लास। आज हल्की हल्की चने की दाल मंगवाई है हमने, और शाही पनीर मंगवाया है। शाही पनीर हल्का नहीं होता, हमें पता है, भारी होता है, और हम थोड़ा ही खाने वाले हैं, है ना? और थोड़े से हमने मंगवाए हैं प्लेन राइस। खाना बहुत स्वाद है यहाँ का, और हम लोग खाना खूब एंजॉय कर रहे हैं। हमारे सारे वीडियो में आपने देखा होगा हमने कितनी खाने की बात की है। तो खाना भी बड़ा ज़रूरी है और उसकी बात भी बड़ी ज़रूरी है। तो हम लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सुबह। हेलो एंड वेलकम टू भाटिया फैमिली चैनल। तो आज है हमारा मसूरी में लास्ट डे, और हम लोग अभी चेकआउट करने वाले हैं थोड़ी देर में। सुबह हो गई है, सुबह के बजे हुए हैं 7, और मैं भी उठ गया हूँ, फ्रेश हो आया हूँ, और कोमल और धवल भी उठ गए हैं। ये देखो, ये दोनों बेड में अभी तक बैठे हुए हैं। इन दोनों का निकलने का मन नहीं कर रहा। बेटे जल्दी उठ के चलना है आज घर। चलते हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, उठ रहे हैं। ठीक है धवल बेटे, सबको गुड मॉर्निंग तो बोल दे। मॉर्निंग। आवाज़ नहीं निकल रही है आज वापस जाने के टाइम। गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों की तैयारी लगभग रात को हो गई थी। अब उठ के रेडी होके निकलेंगे, और ब्रेकफास्ट टेबल पे आपको हम लोग फिर से मिलते हैं। तो धवल फाइनली उठ चुका है, अब ये फ्रेश होने जा रहा है। एक एक करके हम सब रेडी होंगे और निकलेंगे वापसी के लिए, लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट। और धवल को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ब्रेकफास्ट की, क्या? कम खाना आज, कम खाना और तला हुआ नहीं खाना, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था धवल, याद है? हाँ, तो वो मसूरी से जा रहा था मैं। हाँ इतनी वॉमिटिंग करी मैंने, इतनी वॉमिटिंग करी कि पापा की पूरी गाड़ी गंदी कर दी। बात चल, आज ध्यान रखना है बेटे, कार तो गंदी का कोई इशू नहीं है, तू खुद ठीक रहे। तो अब एक एक करके सब रेडी हो रहे हैं। और लेकिन यहाँ मज़ा बड़ा आया मसूरी में ना, बहुत शांत वातावरण है, बहुत साफ इन्वायरमेंट है, और फैमिली के साथ जब टाइम बिताओ तो उसका तो मज़ा और है ही है। तो फाइनली हम सब रेडी हैं वापस जाने के लिए, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो खुशी इज़ रेडी एंड लुकिंग वेरी स्मार्ट। तो खुशी को कुछ याद आ गया नीचे से उठाने का, वो उसने उठाया है। एंड धवल अपने एज यूजुअल रशियन कैप के साथ, एंड कोमल भी
अपनी रेडी। और मज़े की बात है, आज कोमल और मैंने ट्विनिंग की है, हम दोनों ने एक से कपड़े पहने हैं। और मिलते हैं नीचे डाइनिंग हॉल में। तो बाहर हमें ये देखो लंगूर दिख रहे हैं बैठे हुए होटल में। ये तीसरा भाई भी आ गया, इनको ब्रेड डाल रहे हैं ना इसलिए आ गए हैं ये। नमस्कार। ये देखो सब ब्रेड डाल रहे हैं। तो धवल एज यूजुअल अपनी फॉर्म में आ गया है। खाने को देख के इसका मन गया है ललचा और ये बार बार जिद कर रहा है खाने की। हाँ बोल, क्या कह रहा है? मैं जूस पी लूं? जो मर्जी खा ले, लेकिन रास्ते का तू देख ले क्या करना है। वो मुझे खाने तो मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। क्या देखेगा? और जब आई तो आगे तो दवाई दे देना। वो रुकेगी नहीं। तो दवाई दे दे। चल देख ले, अपने हिसाब से खा ले जो खाना है, ठीक है। तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। कोमल एज यूजुअल अपने परोंठे और चने, अभी भटूरों की वेट कर रही है। खुशी थोड़ा लाइट ले रही है, आज पोहा और कर्ड खा रही है। धवल जी अभी फ्रूट खा के हटे हैं, थैंक गॉड। और मेरा एज यूजुअल पपाया से शुरुआत, तो मैंने पपाया स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही स्वाद खाना है यहाँ का। तो लास्ट डे का हमारा मसूरी में ब्रेकफास्ट हो रहा है। हम लोगों ने फ्रूट ले लिया है और अब मैं लेके आया हूँ फर्स्ट क्लास गरम गरम पोहा। बड़ा ही सुंदर लग रहा है देखने में। हाँ, और अब हम खा रहे हैं पोहा। पोहा के साथ नारियल की चटनी, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। आप लोगों को कभी भी मसूरी आने का मौका मिले तो आप लोग आओ और जिस भी रिजॉर्ट में या होटल में रुको वहाँ का खाना ट्राई करो, अच्छा होता है। तो धवल का बिल्कुल लाइट सा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये ले रहा है छोले और भटूरे। इसका कहना है कि भटूरा लाइट होता है क्योंकि वो ऊपर तैर रहा होता है तिल के। अगर हैवी होता तो डूब जाता ना, लाइट है तो तैर रहा है, इसलिए ये खा रहा है। और बाकी ये कह रहा है कि रास्ते में जो होगा सो होगा, तो वी कैन नॉट चेंज दैट। अभी तो खा लो, है ना, एंजॉय। तो फाइनली चेकआउट हो गया है और हम सब अब निकल पड़े हैं वापसी के लिए। तो चलो अपनी अपनी कार में बैठे फटाफट। ओह, अपनी कार में बैठे, अपनी कार में नहीं बैठे। फाइनली हम लोग बैठ गए अपनी कार में और वापसी की तैयारी। तो सभी एक बार बोल दो, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो बाय बाय मसूरी। धवल एक बार ये लो जी, धवल की तरफ कर देते हैं। हाँ जी बोल दो बाय बाय। बाय बाय मसूरी। आप बाय बाय मसूरी। खुशी आप भी बोल दो बाय बाय। इधर देख के चल। लगभग 1-1.5 घंटे की जर्नी हमारी हो चुकी है और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पे। और गाड़ी हो गई है हमारी चेंज। ओह, गाड़ी नहीं, ड्राइवर चेंज हो गया। मैं आ गया हूँ अब पिलियन सीट पे और अब कोमल गाड़ी चला रही है। 1-1.25 घंटे की कार मैंने चला ली, तो अब मैं मज़े से आराम से बैठने का लुत्फ लूँगा। कोमल करेंगी ड्राइव। पीछे भी दिखाऊं? लो जी, मेरे दोनों बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं देखो। छुट्टन मियाँ क्या कर रहा है? छुट्टन मियाँ होते हैं धवल। धवल कहाँ है? मैं सो रहा हूँ, ये देखो। धवल सो रहा है एंड खुशी इज सिटिंग देयर। धवल अब हमें कुछ खिलाएगा पिलाएगा नहीं बेटे? हाँ, खिला दो तुम, तो बस धवल तो खिलाएगा। धवल खिलाएगा अभी हमें। धवल खिलाने वाला। तो मसूरी आते हुए हमने आप लोगों को दिखाया था देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे, और उस समय तो नाम नहीं बताया था, लेकिन अब बता रहे हैं कि अब इसी एक्सप्रेसवे पे, और देखो कितना खूबसूरत एक्सप्रेसवे है और बच्चे लगे पड़े हैं कार में कुछ चुगने के लिए। आप कुछ खिला रहे हो दोनों जने? तो वापसी पे अब थोड़ा कुछ खाते जाएं, क्योंकि अब 1-1.5 घंटा हो गया हमें ट्रैवल करते हुए, और अब तो खाली बैठे क्या करें, कुछ हल्का सा खा लेते हैं। अब थोड़ा सा आगे 1 घंटे की और ड्राइव के बाद देखेंगे, कहीं बच्चों को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए रोकेंगे। ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत है यार,
ये देखो आप लोग सब बाहर, मम्मा को भी दे दो। इतने अच्छे पहाड़ियाँ, मम्मा ले लो। ग्रीनरी नहीं, मैंने नहीं लेना। और साफ सुथरी सड़क। मम्मा ले लो। बस मैं और नहीं ले रहा बेटे। मम्मा ले लो। नहीं खुशी, मैंने नहीं खाना। तो ये मेरे दोनों बच्चे खाने पे शुरू हो गए हैं अच्छे से। और देखो ये आ गई है टनल एक। हमें टनल में से जाना है? हाँ, इस टनल में से ही जाना है। नहीं, ये भी है रास्ता। नहीं, टनल में से जाना है। हम आए भी तो ऐसी, उधर से भी तो एग्जिट हमने ऐसी टनल में से किया था। वो नहीं चली लाइट। लाइट ऑन कर। करी है मैंने। अरे ऑन कर, ऊपर वाली कर। अरे रुक जाओ बस। कमल अच्छा बच्चा है। कोमल 2 दिन में अपनी गाड़ी चलाना भूल गई है। 2 दिन के आराम के बाद इसका ये हाल हो चुका है। अब किधर जाना हमने? अब हमने सीधा चलना है सहारनपुर दिल्ली सीधा। सीधे रहो ढब्बे में। वो बेचारा सहारनपुर। कौन सा? अरे वो वाला रूट है ना, ये एक्सप्रेस वे है। खत्म नहीं होता। तो रास्ते में हम लोगों ने अब एक स्टॉप लिया है जहाँ यमुनानगर, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। बच्चों को थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट, फ्रेश हो जाएंगे और थोड़ी सी चाय ले लेंगे क्योंकि ठंड बहुत है, कोहरा बहुत है, और थोड़ा सा फ्रेश होके आगे मूव ऑन होएंगे। कौन दिख गया आपको? प्रेमानंद जी। स्वामी प्रेमानंद जी दिखे? वो टीवी पे। अच्छा, चलो बढ़िया। फिर तो यहाँ पे बढ़िया सी चाय एंजॉय करो, सत्संग एंजॉय करो और फिर करनाल चलते हैं, ठीक है? सत्संग ने हाँ, चाय पियो, लंच करो। चल भाई कोमल, फटाफट ले लो चाय, ज़्यादा देर नहीं करनी। चलो। तो फाइनली सब ने लंच कर लिया, उतरे थे ये रिफ़्रेशमेंट के लिए, चाय के लिए, और खूब सारा खा के निकले। और देखो इनकी चाल, चला भी नहीं जा रहा इनसे। खुशी के चक्कर में सबने खाना खा लिया। आ जाओ भाई। बिटिया के चक्कर में सबने। ये बिटिया हमारी फैल जाती है। पकड़। यार सबको मेरी टोपी अच्छी लग रही है। खाना बहुत अच्छा था और धवल की कैप तो बन गई है अल्टीमेट आइकन। जिसको देखो धवल के बाल छू के देखता है कि इसके ओरिजिनल बाल है या इसकी कैप है। है धवल? तेरे पूरे मसूरी में एक ही चीज़ छाई रही और वो थी धवल की कैप। तो जिस किसी को भी ये कैप लेनी हो हमें कमेंट करना, फिर हम बताएंगे हमने कहाँ से परचेज़ करी थी, है ना? रशियन कैप धवल की। और शक्ल भी इसकी ठंड के मारे ना बांदरों जैसी हो जाती है। चलो बैठ जाओ। तो फाइनली अब हम निकल रहे हैं करनाल के लिए। भगवान ने चाहा तो अब खाने के लिए कोई स्टॉप नहीं लगाएंगे। बाकी कोई और स्टॉप ना लगे तो बेटर है। खुशी अगर अब मांगा भी ना तो अब कार से उतरेगी, ठीक है? धवल टिक गया तू भी? बैठ गया बेटे? चले? नहीं। कथा करनी है? चल भाई। ड्राइवर अगेन सेम। गाड़ी मुझे नहीं मिल रही क्योंकि कोमल अब मैदानी इलाके में आ गई है और ये कह रही है कि गाड़ी तो अपन ही चलाएगा। हाँ तो मैडम जी क्या कह रही थी? कोमल की भी कंजूसी की इंतहा है। रेस्टोरेंट में इतनी प्यास लग रही थी और इसने एक 20 रुपए की बोतल के पैसे बचाने के लिए हमें पानी नहीं पीने दिया। सबसे पहले कार में बैठते ही हमने पानी पिया है। ये है मेन कारण ये है कि हमारी कार में 3 बोतल पानी की पड़ी है, फिर भी क्यों खोल ली? वो बंदा प्यासा मर जाए अंदर, उसके मुंह में खाना गले में अड़ जाए, लेकिन तुम पानी ना पीने दो। 20 रुपए की बोतल बचा लो, इतने पैसे खर्चाए। कंजूस कोमल जी। बालिका के गले में खाना अड़ रहा था और उसको पानी नहीं पीने दिया। हाँ जी, ऐसा नहीं कुछ किया था। मैंने कहा था पी लो। तुमने कुछ नहीं कहा था पी लो। तुमने कहा कार में पड़ी है 3 दिन बोतल, वहीं जाके पीना। खबरदारी है पिया तो। हाँ, अब लंच कर लिया। अब घर जाके दादी के हाथ की बढ़िया सी मिलेगी चाय। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपनी सिटी करनाल, अपने घर पहुंच गए हैं और हम लोग अपनी कॉलोनी में एंटर कर गए हैं। तो देखो हम अपनी कॉलोनी आपको दिखा देते हैं। घर पहुंचने का जो सुख है वो कहीं और नहीं, अपने घर जैसा मज़ा कहीं और नहीं। घर आके ऐसे लगता है कि चलो शुक्र है अब मसूरी सब पीछे रह गया। अब अपना घर दिख रहा है हमें।
इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो हम पहुंच गए हैं घर। जय खुशी। ठंड होता है मेरा भालू। भालू। दादी दादी इसलिए चीना को पहनो। दादी रोई गोलू भी आ गई। ये तो गंदी आ, ये तो गंदी आदत है। आपको मैंने इतना कम करे खाना खा लिया। चलो जी, फाइनली घर पहुंच गए हैं हम टाइम से। तो आपने देख लिया हमारा पूरा सफ़र, और अब ये वाला ब्लॉग जल्दी ही आ जाएगा, आप इसे एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।